दोस्तों, आखिर क्या कारण था कि भगवान शिव और माता पार्वती महल में नहीं रहते थे? वे क्यों जंगलों और पहाड़ों में रहा करते थे? ऐसी कौन सी बात थी? दोस्तों, आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर रहती हूँ। यहाँ ना कोई महल है, ना कोई आराम की वस्तु है। इस तरह सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, सारे देवता तो महलों में रहते हैं, आप क्यों कैलाश पर वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बनवा दीजिए ताकि हम भी आराम से अपने भवन में रह सकें। माता पार्वती की यह बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, किंतु वह कुछ कहे बिना वहां से चली गई। दोस्तों, जब महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो माता पार्वती ने पुनः भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं भी अन्य देवताओं की तरह महल में रह सकूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तभी महादेव ने उनसे कहा कि देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने महादेव से पुनः आग्रह किया कि वे हठपूर्वक भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। आपका ऐसा महल होना चाहिए जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि हे देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले, पर्वतों पर रहना ही हमारे लिए अच्छा होता है। हमें भवन का वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के लिए बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता पार्वती ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब तो वो महलों के बिना कहीं नहीं रहेंगी और बिना महल बनाए वो मानेंगी भी नहीं। तभी माता पार्वती ने बोला, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव ही क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहें? पर्वतों के इस हट के आगे देवों के देव महादेव को भी विवश होना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग के देवता विश्वकर्मा जी को बुलवाया और उन्हें ऐसा महल बनाने के लिए कहा कि जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेश के अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करते करते उन्हें काफ़ी दिन बीत गए और उन्हें एक स्थान ऐसा दिखाई दिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर तरह तरह के फूल और वनस्पतियों से उपहार लगे हुए थे। उन स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो वह बहुत प्रसन्न होकर के भवन बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत कर दी और अपनी सभी प्रकार की कलाओं का परिचय देते हुए भवन के साथ वह एक सुंदर से नगर का निर्माण कर दिया। वह सोने का नगर था और वहाँ पर बने हुए सारे महल भी सोने के थे। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की और विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक चले गए। घर बनाने का काम पूरा हो चुका था। अब माता पार्वती ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया।
जब गृह प्रवेश का समय था तो वहाँ ऋषि वृषवा आचार्य को बुलाया गया। सभी देवता उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वह आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वास्तव में वह महल बहुत ही अद्भुत बना हुआ था। उसके चारों तरफ बना नगर ही सोने का था और वह महल सोने का बना हुआ था। गृह प्रवेश की विधि पूरा होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो ऋषि वृषवा ने मना कर दिया। वे बोले कि प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा कह के तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कह के ऋषि वृषवा जब जाने लगे तो महादेव ने कहा कि ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा ना दी जाए तब तक कोई काम शुभ कार्य में पूरा नहीं कहा जाता और ना ही वह पूरा होता है। इसलिए आचार्य को दक्षिणा जरूर लेना चाहिए। ऋषि वृषवा का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में उन्होंने उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुँह मांगी वस्तु दी जाती है। इसलिए महादेव ने उस लंका को ऋषि वृषवा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर गई। माता पार्वती ने ऋषि वृषवा पर बड़ा क्रोध आया। उसी क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि वृषवा को श्राप दिया, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव का सरल स्वभाव का तुमने लाभ उठा के और बड़ी ही कुटिलता के साथ मेरे प्रिय महल को तुमने हर लिया। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन आकर के उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का भी विनाश आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ऋषि वृषवा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकाल करके लंका पर रावण ने अपना अधिकार जमा लिया। त्रेता युग में शिव का अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद वृषवा के समूह कुल का विनाश श्री राम जी के द्वारा किया गया और उसके बाद वृषवा के समूह कुल का विनाश श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया। दोस्तों, उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम जी के शरण में होने के कारण बच गया था। दोस्तों, इसी कारण से ऋषि वृषवा की मांग लिए जाने के कारण महादेव मकान में नहीं रहे और वो पर्वतों और पहाड़ों पर ही रहे। भगवान यदि भक्त की कामना को पूरा न करे तो भगवान कैसे? महादेव का तो इतना सरल स्वभाव है कि उनसे कोई कुछ भी मांग ले तो वे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही सरल स्वभाव के कारण महादेव ने सोने की बनी हुई लंका, जो बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था, और सारा नगर ऋषि वृषवा को दान कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसे लगे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।